क्या हो अगर आप एक सॉर्सरर हो और आपके पास काफी खतरनाक पावर है, जिस वजह से आप किसी भी लड़की से कभी भी बात नहीं किए हो और इसी वजह से आपके साथ कोई भी बातें करना पसंद नहीं करता, लेकिन अचानक से अगर आपको एक ऐसी लड़की मिल जाए जिसको देख के आपको पहली नजर में प्यार हो जाए और बाद में आपको पता चले वो लड़की एक कर्स चाइल्ड है और इस वजह से उससे भी कोई बातें करना पसंद नहीं करता, तो फिर आप क्या करोगे? वो लड़की को आप छोड़ दोगे ना कि उसके साथ रहने वाले हो? कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है एक बड़े से जंगल के बीच एक महल पे एक सॉर्सरर रहता है और वो एक ऐसा सॉर्सरर है जिसको सभी लोग नफरत करता है और वो सॉर्सरर का नाम जागन है। और इस बार जागन बहुत ही बड़े चुनौती का सामना कर रहा है और यहाँ पर जागन के सामने जो एल्फ जो कि गुलाम था वो जागन से पूछती है आखिर मैं किस तरीके से मरने वाली हूँ, जो सुनकर जागन काफी ज्यादा शॉक्ड होकर मन में सोचने लग जाता है आखिर इसको किसने कहा मैं उसको मारने वाला हूँ और क्या कोई बता सकता है आखिरकार लड़कियों के साथ कैसे बात किया जाता है। और असल में जागन ये लड़की को काफी ज्यादा ही पसंद करता है और ये सारा कुछ पिछले दिन से शुरू हुआ था, जहाँ पर हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की के साथ एक लड़का गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी वो लड़की उसको एक थप्पड़ मारता है उसका खाल उखड़ जाता है, जिससे कि हम लोग को पता चलता है वो लड़का एक सॉर्सरर है। और यहाँ पर वो लड़की तो काफी ज्यादा घबरा गया था, लेकिन तभी वो सॉर्सरर अपने चाकू से वो लड़की का कपड़े फाड़ देता है, जिसके बाद वो सॉर्सरर बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा शरीर लेकर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, जो सुनकर वो लड़की चिल्लाने लग जाती है प्लीज मुझे कोई बचाओ। लेकिन तभी एक आदमी आकर उसका सिर पकड़ लेता है, जहाँ पर वो बोलता है तुम किसी दूसरे की जगह पर आखिरकार कैसे आ सकते हो और मैं यहाँ पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा ये हरकत के वजह से मैं जाग गई। जो सुनकर वो सॉर्सरर बोलने लग जाता है मैं भी तुम्हारी तरह एक सॉर्सरर हूँ, चलो हम लोग हाथ मिला लेते हैं। जो सुनकर जागन बोलता है मुझे ऐसी सॉर्सरी के बारे में नहीं जानना जिसमें लोगों को मारा जाए, और ये कहकर ही जागन वो सॉर्सरर को मार डालता है और वो सॉर्सरर की खून के छींटे वो लड़की के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और ये देखकर जागन सोने लग जाता है। जागने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा डरने वाली है, जिस वजह से जागन एक स्पेल का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस वजह से सारा कुछ रिवाइंड होने लग जाता है। और ये स्पेल की वजह से वो लड़की का कपड़े भी जुड़ गया था और इसके साथ साथ वो सॉर्सरर का फेस भी ठीक हो गया था। और ये करने के बाद जागन बोलता है अब सारा कुछ ठीक है। और तभी जागन वो लड़की का लॉकेट को देखता है, जो देखकर उसको पता चलता है ये लड़की चर्च से है, चर्च जो कि सभी सॉर्सरर का दुश्मन है। लेकिन इससे तो जागन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जागन वो लड़की को अपना दूसरा स्पेल से टाउन पे भेजने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके स्पेल के साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, जो देखकर वो पीछे मुड़कर बताने लग जाता है बारबाडोस तुमको मेरे स्पेल से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। और ये सुनकर तभी एक बंदा बाहर निकल कर बोलता है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर जागन बोलता है मैं उन लोगों को सबक सिखा रहा हूँ जो कि मेरा यार्ड में शोर करता है। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है हम सॉर्सरर है और हम लोगों के लिए ताकत बढ़ाना मायने रखता है, ना कि दूसरे लोगों की जिंदगियाँ, और हम लोग दूसरे लोगों को मार कर ही अपने ताकत बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद बारबाडोस वो लड़की के पास जाकर कहता है इसके पास तो बहुत ही ज्यादा माना है और क्या तुम इसको सेक्रीफाइस करने वाले हो? जो सुनकर जागन बोलता है लोगों को मारना मेरा सॉर्सरर स्टाइल नहीं है। और ये कहकर ही जागन वो लड़की को टाउन में भेज देता है, जिसके बाद जागन दोबारा सोने के लिए यहाँ से जाने लग जाता है। और जाने के टाइम वो बारबाडोस को बोलता है अगर तुमको कोई काम है तो तुम मेरे को बाद में बोल सकते हो। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है मेरे पास काफी मजेदार खबर है, क्या तुमको पता है 8 डीमन में से एक मार्कोसियस वो मर चुका है? और ये सुनकर जागन तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और असल में 8 डीमन वही होता है जिसके पास काफी ज्यादा ही माना होता है और वो ब्लू रैंक वाले सॉर्सरर को ऑर्डर भी दे सकता है। और 8 डीमन में से सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाला वो अभी मर चुका है। जिसके बाद बारबाडोस बोलता है क्या तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो? लेकिन तो तुम सोने जा रहे थे। जो सुनकर जागन बोलता है बताना है तो बता, नहीं तो दिमाग मत खराब कर। जो सुनकर बारबाडोस बताता है कि आज मार्कोसियस की दौलत का ऑक्शन होने वाला है और वहाँ पर मार्कोसियस की काफी बड़ा ही ऑक्शन होगा। जो सुनकर वो दोनों टाउन में आ जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है बारबाडोस जागन के पास इसलिए आया था जिससे कि उसको नीलामी के लिए कुछ पैसा मिल जाए। जो सुनकर जागन बोलता है तुम किसी और से क्यों नहीं पैसे ले लेते? जो सुनकर बारबाडोस बोलता है नहीं तुम ही मेरे को दे सकते हो, और अगर तुम मेरी मदद करते हो मैं तुम्हारा भी मदद करूंगा कुछ सुंदर लड़की को पटाने के लिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है जागन को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जागन को ऐसा लगता है लड़कियां परेशानी खड़ी करती है। और तभी वो दोनों देखता है गार्ड बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हैं, जो देखकर बारबाडोस बोलता है कुछ बेवकूफ लड़कियों को किडनैप कर रहा है उसके ऊपर सॉर्सरर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, शायद वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाला है। जो सुनकर जागन सोचने लग जाता है ऐसा भी हो सकता है वो लोग कोई डीमन को समन कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लग जाता है और जाते जाते बारबाडोस जागन से पूछता है कि तुम तो नहीं ये सारा किडनैप कर रहे हो? जो सुनकर जागन बोलता है ये सारा कुछ फालतू की चीजें है। जो सुनकर बारबाडोस बोलता है तुमने सही कहा और वैसे भी तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है जो कि तुम्हारा मदद करे। जो सुनकर जागन बोलता है मेरे को दोस्तों की कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ी। जिसके बाद वो दोनों नीलामी में पहुंच जाता है और वहाँ पर हजारों की ताकत में लोग आए होते हैं और इसके साथ वहाँ पर काफी सारा चीजों की नीलामी हो रहा था। और इसके साथ वहाँ पर काफी सारा ताकतवर लोग भी था कि मारिस द ब्लैक ब्लेड, गिमोरी द एंचेंट्रेस, और इसी के साथ वेलफेयर द एपेरिटोन। और ये वो टाइटल है जो कि सॉर्सरर जितनी ताकतवर है और ये लोग कैंडिडेट बन गया है 8 डीमन बनने के लिए, क्योंकि मार्कोसियस अभी मर गया है। और तभी नीलामी की सबसे आखिरी चीज सभी के सामने ले आया
चाहता है, जो कि मार्कोसियस की खुद की जागीर है और मार्कोसियस के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन मार्कोसियस के मर जाने की वजह से इन लोगों का डील खत्म हो गया है और इसी वजह से हम लोग इसका नया मालिक खोज रहे हैं। और ये नॉर्थ होली लैंड की एक मेंबर है जो कि एक एल्फ है। और जब भी जागान वो लड़की को देखता है वो उसको देखता ही रह जाता है, जिसके बाद ऑप्शन वाला बोलने लग जाता है जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि एल्फ भगवान के कितना ज्यादा करीब होता है। और इसी के साथ ये एल्फ काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसका जो मैजिकल प्रॉपर्टी है वो काफी ज्यादा इसको कीमती बनाता है। और आप लोग इस एल्फ का इस्तेमाल लव की तरह भी कर सकते हैं। और हम लोग इसका शुरुआत करेंगे 10,000 से। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आता है 1 मिलियन, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और असल में ये जागान ने किया होता है। लेकिन तभी बारबाडोस कहता है मैं जानता हूँ ये एक एल्फ है, लेकिन इतने ज्यादा रकम। और असल में जागान को वो लड़की से पहले नजर का प्यार हो गया है और इसी वजह से वो उसका मदद करना चाहता है, मुस्कुराते हुए उसको देखना चाहता है और उसको छूना भी चाहता है। जिसके बाद बारबाडोस पूछता है आखिरकार तू इसके साथ क्या करेगा यार। जो सुनकर जागान एक डरावना फेस बनाता है जो देखकर बारबाडोस काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद जागान उड़ते हुए वो लड़की के पास आ जाता है, जहाँ पर वो सोचने लग जाता है आखिरकार मैं इसके साथ क्या बातें करूँ। जिसके बाद जागान वो लड़की का जंजीर को देखकर पूछता है आखिरकार ये क्या है। ऑक्सन वाला आदमी बताता है कि ये कॉलर उसका माना को काबू में रखता है और इसी के साथ ये कहीं पर भी भाग भी सकता है। और इसके साथ हम लोग भी नहीं जानते ये कॉलर को आखिरकार हटाया कैसे जाए। जो सुनकर जागान पूछता है क्या ये होश में है, और उसका ये बातें सुनकर वो बोलता है वो हमेशा ऐसा ही रहता है और इसके पास मामूली सॉर्सर का कोई भी असर भी नहीं होता। जो सुनकर जागान सोचता है मैं इसके साथ बातें करना चाहता हूँ, जिस वजह से वो एक डरावना फेस बनाकर बोलता है मैं इसके लिए इंतजार भी नहीं कर सकता। और ये देख के सभी लोग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जागान इसके साथ गलत हरकत करने वाला है। जिसके बाद जागान वो एल्फ को अपने महल पे लेकर आता है और यहाँ पर जागान को जो कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो इसके साथ क्या बातें करे। जहाँ पर वो सोचता है क्या मैं इसको बताऊं आज आसमान कितना खूबसूरत है ना, लेकिन ये काम नहीं चलने वाला क्योंकि आसमान पे अभी बादल है। जिसके बाद वो सोचने लग जाता है आखिरकार वो इसके साथ बात क्या करेगा। लेकिन तभी अचानक से वो एल्फ बोलती है मास्टर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। और जब भी जागान उसका आवाज सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जागान बोलता है कहो क्या बात है। लेकिन तभी वो एल्फ पूछता है आखिरकार मैं किस तरीके से मरने वाला हूँ। जो सुनकर जागान चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमको नहीं मारने वाला, मैं चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। जो सुनकर वो एल्फ दोबारा पूछती है क्या आप मेरे को मौत से भी बदतर जिंदगी देने वाले हैं, क्योंकि ये महल में काफी ज्यादा खतरनाक हथियार रखा हुआ था। जो सुनकर जागान सोचने लग जाता है ये सारा कुछ तो इस महल के पुराना ओनर का है और मैंने इसको नहीं फेंका क्योंकि फालतू का काम कौन करेगा यार। जिसका जागान बोलता है तुमको पता ही है मैं एक सॉर्सरर हूँ, लेकिन मेरे को दूसरे को परेशान करने में कोई भी मजा नहीं आता। जिसके बाद जागान उसके साथ बातें ही नहीं करता और असल में जागान को तो लड़कियों के साथ बातें करना ही नहीं आता और बेचारा वो एल्फ का नाम भी पूछ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी वो एल्फ अपना नाम बताती है नवेलिया। जो सुनकर जागान सोचता है ये कितना सुंदर नाम है। जिसके बाद जागान उससे उसका फैमिली नाम के बारे में पूछता है। जो सुनकर नवेलिया बताती है मेरा कोई भी फैमिली नहीं है और अगर आप चाहे तो मुझे नेवी बुला सकते हैं। जो सुनकर जागान पूछता है क्या एल्फ में फैमिली नाम ना होना क्या आम बात है। जो सुनकर नवेलिया बोलता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ और वैसे भी आप मेरे से ये क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन तभी नवेलिया बताती है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक वर्जिन हूँ। जो सुनकर जागान बोलता है आखिरकार तुम क्या बातें कर रहे हो। जो सुनकर नवेलिया बोलती है मुझे ऐसा लगा आप मेरे को एक सब्जेक्ट के तौर पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जो सुनकर जागान बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला। जो सुनकर नवेलिया पूछता है तो आखिरकार आपने मेरे को क्यों परचेस किया। जो सुनकर जागान बोलता है तुमको जानने में कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं जागान ये लड़की से पहले नजर का प्यार कर बैठा है। जिसका जागान सोचने लग जाता है एक मिनट क्या मैं ये प्यारी लड़की के साथ एक साथ रहने वाला हूँ, मुझे खुद के ऊपर काबू रखना पड़ेगा। जिसका जागान नवेलिया के पास जाकर बोलता है मैं तुमको एक कमरा देने वाला हूँ और तुम जो चाहे वो कमरा चुन सकती हो। जो सुनकर नवेलिया कहने लग जाता है अब मेरे को वो कमरा चुनने के लिए कह रहे हैं जिसमें मैं मरने वाला हूँ। जो सुनकर जागान बोलता है मैंने तुमको बोला ना मैं तुमको नहीं मारने वाला। जो सुनकर नवेलिया पूछता है आपने मेरे को मारने के लिए नहीं खरीदा तो आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। जो सुनकर जागान सोचते है हाँ इसको पकड़ के भेज दिया गया गुलाम के तौर पे और उसको हर वक्त यही कहा जाता होगा तुम बस एक चीज हो जिसका यूज कोई भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है इसके पास लौटने के लिए भी घर नहीं है और ये बिल्कुल मेरी तरह ही है क्योंकि ना ही कोई मेरा माता पिता था और ना ही कोई परिवार और मुझे पता है मैं शुरुआत से ही कचरे में जीता आ रहा हूँ। और ये सोचकर जागान बोलता है मैंने तुमको इसलिए खरीदा है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है और आज से तुम बस मेरे लिए जिंदा रहोगी। और इसका ये बात सुनकर नवेलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसका जागान नवेलिया का कमरा दिखाने के लिए ले जाने लगता है। जिसका वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है लेकिन गलती से नवेलिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। लेकिन तभी जागान उसको हाथ थाम कर पकड़ लेता है। जिसका जागान बोलता है तुम थोड़ी सी देख कर चलो। ये बोलकर ही वो नवेलिया का हाथ पकड़ कर ऊपर ले जाने लगता है। और जब भी जागान को इस चीज का रियलाइज होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन जागान अपने आप को संभाल कर वो रूम पे पहुंच जाता है जहाँ पर जागान बोलता है मैंने इस रूम का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब भी जागान वो रूम का दरवाजे को खोलता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो रूम तो काफी ज्यादा ही खतरनाक था। जिस वजह से जागान वो दरवाजे को दोबारा बंद कर देता है। जिसका जागान अपना मैजिक से सारा चीजों को बाहर फेंक देता है। और जब भी वो दोबारा वो दरवाजे को खोलता है वो देखता है ये रूम तो पूरा साफ हो गया है और अब नवेलिया
को डरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर नेविलिया तो जागान का ताकत देखकर काफी ज्यादा ही डर गया था, जिसका नेविलिया बालकनी में जाकर आसमान देखने लग जाता है, जहाँ पर वो चाँद की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ये देखकर जागान भी अपना हाथ चाँद की तरफ बढ़ाता है, जिसका जागान बोलता है शायद हम लोग उस तक नहीं पहुँच सकते। जिसका नेविलिया जागान को थैंक्स बोलता है एक कमरा देने के लिए, जो सुनकर जागान उसके तरफ देखने लग जाता है। जो देखकर नेविलिया पूछती है आखिरकार क्या हुआ, जो सुनकर जागान बोलता है आज तक मेरे को कोई भी शुक्रिया नहीं बोला। और ये सुनकर नेविलिया भी बोलता है मैं काफी वक्त से किसी का शुक्रिया अदा भी नहीं किया। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जागान तो बिल्कुल भी नहीं सोया था, क्योंकि नेफिलिया तो उसके बगल में सो रहा था। इसी वजह से क्योंकि नेफिलिया को जो रूम पसंद आया था उसके अंदर तो एक बेड भी नहीं था, और इसी वजह से जागान ने नेफिलिया को वहाँ पर सुला दिया और इसके साथ वो खुद भी सो गया। और यहाँ पर नेफिलिया तो जागान के पास सोया था, जिस वजह से उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आया था और अभी उसको काफी ज्यादा भूख लगी है। और जब भी नेफिलिया उठती है वो देखती है कि रात में ठंड लगने की वजह से जागान ने उसको अपना कपड़े दे दिया, इसी वजह से वो इस चीज को सही से रख देती है। और देखते देखते वहाँ पर जागान भी आ जाता है और जागान को देख के नेविलिया गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ पर जागान को भी ये पता नहीं था अगर कोई उसको गुड मॉर्निंग विश करता है आखिरकार उसको क्या कहना चाहिए, जिस वजह से जागान सोने लग जाता है आखिरकार मैं क्या बताऊँ उसको। लेकिन जागान ये बोलता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। लेकिन यहाँ पर जागान तो काफी ज्यादा उदास था, जहाँ पर वो मन में बोलता है मेरे को तो बात ही करना नहीं आता, और इस वजह से जागान का मूड पूरा ही ऑफ होता है। लेकिन तभी नेविलिया बोलती है मास्टर जो मैं खा रही हूँ वो आप भी खा रहे हैं। जो सुनकर जागान बोलता है तो फिर क्या हुआ, जो सुनकर नेविलिया बोलती है मैं गुलाम हूँ और गुलामों को ऐसा ही खाना दिया जाता है। और उसका ये बातें सुन के जागान तो काफी ज्यादा शॉक्ड होकर मन में सोचने लग जाता है इसका चेहरे से मेरे को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं लग रही है, जिसका जागान अपना खाना को देखकर बोलने लग जाता है ये खाना तो हमारा खाने का लायक शायद नहीं है। फिर वो मन में बोलता है लेकिन मैं तो हमेशा से यही खाता आ रहा हूँ, जिसके बाद वो बोलता है वैसे नॉर्मल लोग क्या खाते होंगे। और उसका ये बातें सुनकर नेविलिया कहती है अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपके लिए कुछ खाना बना सकती हूँ। और उसका ये बातें सुनकर जागान काफी ज्यादा शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम खाना भी बना सकते हो। जो सुनकर नेविलिया कहती है कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, जिसके बाद जागान सोने लग जाता है जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसका खाना मेरे को आज खाने के लिए मिलेगा, और ये चीज मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और नेविलिया का हाथों का खाना खाने के लिए जागान ग्रोसरी शॉपिंग करने के बारे में सोचता है, जिसके बाद एक बग्गी वाला बोल रहा होता है अगर तुम लोगों को राइट चाहिए तो 3 पीतल का सिक्का लगेगा। लेकिन जागान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होता है, क्योंकि वो 1 मिलियन में नेविलिया को परचेज किया था। और इसी वजह से जागान डिसाइड करता है वो लोग चल कर जाएंगे, जिसके बाद वो दोनों चलते हुए टाउन के ओर जाने लग जाता है ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर जागान तो कैसे पैसा कमाया जाए उसके बारे में बार बार सोचे जा रहा था। और तभी जागान को एक आइडिया आता है अगर मैं महल को बेचकर उसके पैसे से एक रेस्टोरेंट परचेज करके उसमें सामान बेचूं तो कैसा रहेगा। लेकिन तभी उन दोनों को किसी का चिल्लाने का आवाज आता है, और ये असल में ड्राइवर होता है जिसके गाड़ी के ऊपर काफी सारा गुंडों ने हमला कर दिया था। और यहाँ पर बहुत सारा डाकू उनका सामान लूटने के लिए आया था यहाँ पर, और उसके गाड़ी में जो लड़की था उसको भी अगवा करके यहाँ से ले जाया जा रहा था। और ये सारा कुछ जागान दूर से देख रहा था। लेकिन तभी वो नेफी के चेहरे पर उदासी देखता है, और ये देखकर उसे लगता है शायद नेफी को भी इस तरीके से किडनैप किया गया होगा। और इसी वजह से जागान अपना पावर से एक डाकू के ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देता है। और ये देखकर नेफी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। और यहाँ पर बहुत सारा गुंडे को भी पता लग गया था कि जागान एक सॉर्सरर है, जिस वजह से सभी लोग मिलकर जागान के ऊपर एक साथ हमला करने के बारे में डिसाइड करता है। और तभी अचानक से एक डाकू जागान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जागान तो उसके हथियार को एक ही बारी में पकड़ लिया था, जिसका जागान वो हथियार को तोड़ते हुए एक उंगली वो डाकू के ऊपर मारता है। और इस वजह से वो डाकू काफी ज्यादा इंजर्ड होकर एक दूसरे डाकू से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर वो डाकू के दूसरा साथी किसी को बुलाने लग जाता है। और देखते देखते तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है कि देखो एक सॉर्सरर दूसरों की मदद कर रहा है, और मैं नहीं जानता आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम हमारा रास्ते में आओगे तो तुम काफी ज्यादा पछताने वाले हो। और ये कहकर ही वो आदमी एक खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाता है, और वो स्पेल की वजह से चारों ओर आग की लपटें निकलने लग जाती है। लेकिन इससे तो जागान को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, जिसका जागान अपना एक हाथ के इशारे से ही वो स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है। जो देखकर वो बंदा दोबारा वो स्पेल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है ये स्पेल तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जागान ने ये स्पेल को अपनी पावर की मदद से कंट्रोल में ले लिया था, और इसी वजह से जागान ही ये स्पेल को एक्टिवेट कर सकता है। और तभी जागान अपनी पावर से वो आदमी के ऊपर इशारा करता है, जिस वजह से ऊपर से एक खतरनाक बिजली आकर वो आदमी के ऊपर गिरता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और जागान का इतना ज्यादा खतरनाक पावर देखकर तो सभी डाकू काफी ज्यादा डर गया था, और डरने की वजह से सभी डाकू चुपचाप यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जागान नेफी की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर नेफी तो अभी भी घबराया हुआ था, और इसी वजह से जागान सोचने लग जाता है लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। जिसके बाद जागान नेफी को बोलता है तुमने देखा ये डाकू काफी ज्यादा कमजोर है, और इसी वजह से तुमको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर नेफी कहने लग जाती है क्या सच में वो डाकू कमजोर थे, जिसका सभी जागान को थैंक्स बोलने लग जाता है क्योंकि जागान ने ही सभी का जान बचाया था। और तभी वो ड्राइवर बोलता है मिस्टर आप क्या हमारे साथ टाउन तक चल सकते हैं,
हमारा प्रोटेक्टर बनकर, और मैं इसके बदले में पैसे भी दूंगा। और ये सुनकर जगान भी वो पैसे के पोटली को ले लेता है, लेकिन जब भी वो पैसे के पोटली को खोलता है उसमें तो काफी सारा ही पैसा था। और ये देख के जगान सोचने लग जाता है क्या पैसे कमाना इतना ज्यादा ही आसान है? अगर मैं लोगों की मदद करूँ उसके बदले में वो मेरे को पैसे देंगे। लेकिन लोग तो दूसरों से मदद मांगता है मेरी तरह सोरसरस से बचने के लिए। जिसके बाद सभी नेफी से कहता है तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद वो दोनों बग्घी में बैठकर टाउन पे जाने लग जाता है, जहाँ पर नेफी जगान से पूछती है मास्टर हमने आखिरकार क्यों इन सभी का मदद किया? लेकिन तभी जगान सोचने लग जाता है अगर मैं अभी नेफी के साथ अच्छे अच्छे बातें करूँ हो सकता है वो मेरे को पसंद करने लगेगी। जिस वजह से जगान बोलता है मैंने बस कुछ कीड़े मकोड़ों का औकात दिखा दी। और उसका ये बातें सुनकर नेफी तो बस उसको ही देखे जा रहा था, जिस वजह से जगान मन में बोलने लग जाता है आखिर मेरे मुंह से ऐसा बातें ही क्यों निकलता है। और देखते देखते वो दोनों टाउन में पहुंच जाता है, जहाँ पर जगान सोचने लग जाता है आखिरकार लड़कियों को कौन सी चीज चाहिए होता है, मेरे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस वजह से जगान डायरेक्ट नेवी से पूछता है तो बताओ आखिरकार तुमको क्या चाहिए? जो सुनकर नेवी बोलती है आप जो भी मेरे को देंगे मैं वही लूंगी मास्टर। जिसके बाद वो दोनों आगे की साइड जाने लग जाता है, लेकिन तभी जगान नोटिस करता है नेवी काफी धीरे धीरे आ रहा है उसका ड्रेस की वजह से। और इसी वजह से ड्रेस परचेस करने के लिए वो एक कपड़े का दुकान में चला जाता है। और वो शॉप के ओनर जब भी जगान को देखता है वो कहती है मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकता हूँ। और उसका फेस को देख के जगान को भी पता लग जाता है कि वो जगान को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। और तभी जगान बोलता है मुझे ये लड़की के लिए कपड़े चाहिए। और नेवी को देख के वो दुकान का ओनर पिघल जाती है, क्योंकि नेवी काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद वो नेवी को अपने साथ ले जाने लगती है। और थोड़ी देर बाद शॉप का ओनर नेवी को बाहर निकालती है। और जब भी जगान नेवी को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि नेवी तो काफी ज्यादा ही छोटा कपड़े पहना हुआ था। और यहाँ पर शॉप का ओनर को भी वो ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आया था। और तभी जगान पूछता है आखिरकार तुमने नेवी को इस तरीके का कपड़े क्यों पहना है? जो सुनकर शॉप ओनर बोलता है मुझे लगा आपको ये कपड़े काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे से नजर भी मिला नहीं पा रहा था। और यहाँ पर नेफी को भी काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। और इसी वजह से जगान बोलता है इसको नॉर्मल से कपड़े पहनाओ। और इसी वजह से जगान उसको दूसरा कपड़े पहनाने के लिए चला जाती है, जिसके बाद वो नेफी को एक नॉर्मल सा ड्रेस पहना के लेकर आती है। और नेफी ये मेड ड्रेस में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिस वजह से जगान नेफी से पूछता है क्या तुमको ये ड्रेस पसंद आया? जो सुनकर नेफी बोलती है आप मेरे को जो भी देंगे मैं वो ही ले लूंगा। जो सुनकर जगान बोलता है अगर तुम ऐसा करती रहोगी तो मैं पहले वाला ड्रेस ही लूंगा। जो सुनकर नेवी बोलता है नहीं मेरे को ये ड्रेस पसंद है। और वो ड्रेस को परचेज करके वो दोनों बाहर चला जाता है, जहाँ पर शॉप का ओनर नेवी को बुलाकर उसका कान में कहती है तुम बहुत ज्यादा किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतने ज्यादा परवाह करने वाला मास्टर मिला। जो सुनकर नेवी सोचता है कि क्या ये मेरी परवाह करती है? जिसका जगान नेवी को दूसरा दुकान में चलने के लिए कहता है, जहाँ पर जगान वो दुकान के ओनर से पूछता है क्या तुमको ये कॉलर हटाना आता है? और उसका ये बातें सुनकर नेवी हैरान हो जाती है, जहाँ पर जगान बोलने लग जाता है अगर तुम ये कॉलर पहन के रखोगी तो मेरे को ऐसा लगेगा अभी भी तुम मार्गो जीएस की हो, और इसी वजह से अब तुमको इसका जरूरत नहीं है। और उसका ये बातें सुनकर नेवी भी मान जाता है, लेकिन तभी वो शॉप का ओनर कहता है हम मामूली लोगों के लिए इसे निकालना नामुमकिन है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये कॉलर फंसा हुआ है, और इसे अगर हम लोग जोर लगाकर निकालने की कोशिश की इसका गर्दन भी टूट सकता है। और इसी वजह से अच्छा रहेगा कि आप इसका ओरिजिनल चाबी से ही वो कॉलर को खोलें। लेकिन जितना जगान को याद है ऑक्शन में कोई भी चाबी नहीं था, शायद वो चाबी अभी भी मार्कोस की महल में होगी। जिसके बाद जगान वो दुकानदार को कुछ पैसा देता है, लेकिन वो दुकानदार पैसे को लेने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसने तो कुछ काम ही नहीं किया। और इसके अलावा 1 साल पहले मेरे और मेरे बेटे का आपने जान बचाई थी, लेकिन उस वक्त हम आपसे डरकर भाग गए, और इसी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। और ये सुनकर जगान का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि आज वो जिससे भी मिल रहा है वो सभी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा है, और शायद नेफी मेरे साथ है इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों सब्जियां खरीदने के लिए जाता है, और इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है, और शाम हो गया था जिस वजह से जगान सोचने लग जाता है शायद मेरे को घर में जाकर नेफी से खाना बनवाना नहीं चाहिए। और इसी वजह से वो दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता है खाना खाने के लिए, जहाँ पर नेफी पूछता है मास्टर क्या सच में आप मेरा कॉलर को हटाना चाहते हैं? आपको नहीं लगता अगर ये कॉलर हट जाएगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगी? और उसका ये बातें सुनने के बाद जगान सोचता है शायद ऐसा ही होगा, आखिर नेफी मेरे साथ क्यों ही रुकना चाहेगी। और इसी वजह से जगान बोलता है मैं थोड़ी ना ये कॉलर को अभी निकालने वाला हूँ, तो तुमको ज्यादा उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। और तभी जगान को रियलाइज होता है आखिरकार मैं इससे कैसे बातें कर रहा हूँ। और तभी नेफी जगान को इस तरीके से देखकर थोड़ी सी मुस्कुराती है, और तभी जगान रियलाइज करता है नेफी खाना नहीं खा रही, जिस वजह से वो उससे पूछता है क्या तुमको चाकू और कांटे का इस्तेमाल करना नहीं आता? जो सुनकर नेफी अपने पास्ट को याद करते हुए कहती है मैंने कभी भी इस तरीके से खाना नहीं खाया। जो सुनकर जगान बोलता है शायद इसी वजह से मैंने उससे पहली नजर में प्यार कर बैठा। और इसी वजह से जगान बोलता है तुम जैसे चाहे वैसे खाना खा सकती हो, और तुम्हें यहाँ पर मेहनत दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये खाना तुमको सुबह का खाना से काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जब भी नेफी कांटा से अपना खाना उठाने की कोशिश करता है वो उठा ही नहीं पाता,
लेकिन तभी उसकी नजर चम्मच पर जाती है और इसी वजह से वो चम्मच से खाना खाने लग जाता है। जब भी वो उस खाने को खाता है वो उस खाने का तारीफ करने लग जाता है। और जब भी जागान अपना कांटे से खाना उठाने की कोशिश करता है वो भी उठा नहीं पाता और ये देखकर नेफी अपना चम्मच से उसको खाना खिलाने की कोशिश करता है और ये देख के जागान भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इस खाने को खा लेता है, जिसके बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी नेफी कहती है, मास्टर आपने कभी भी मेरे को ऑर्डर नहीं दिया, तो मास्टर आप मेरे को वो काम करने की इजाजत दे सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो। जो सुन के जागान कहता है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम कर सकती हो। जिसके बाद जागान भी शर्माते हुए नेवी को खाना खिलाने लग जाती है और यहाँ पर नेवी भी शर्माते हुए उसे खा लेती है। और उन दोनों के बीच में इतना प्यार देखकर कुछ लोग वहाँ पर हंसने लग जाता है और इसी वजह से वो दोनों खाना खाकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर वो दोनों दोबारा घर की ओर जा रहा था। जिसके बाद हम लोग को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी ये कोई सपना नहीं था, कि सच में एक सॉर्सरर ने मेरी जान बचाई। हम ऐसे सॉर्सरर को पकड़ लेते हैं जो कि जवान लड़कियों को किडनैप कर रही थी, लेकिन तभी एक नाइट ने हमारे ऊपर हमला कर दिया और बाद में हम लोग को पता चला वो उस किडनैपर का एक मेंबर था। लेकिन तभी वहाँ पर जागान आ गया जिसके आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसे अकेला लगा। और ये लड़की असल में वही लड़की होता है जिसको जागान ने बचाया था। और तभी उस लड़की के पास चर्च का लॉर्ड आता है, जहाँ पर वो कहता है तुमको फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार तुम वही हीरो हो जो कि टाउन में किडनैपिंग को रोका है। जो सुनकर वो लड़की कहता है, नहीं मैंने इस चीज के दौरान 4 नाइट को खोया है। जो सुनकर वो कहता है तुम्हारा कोई भी गलती नहीं थी और वैसे भी तुमने उसका बदला भी लिया है, लेकिन ये सारा कुछ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक घटना की गहराई से जांच करने के बाद हम लोग को पता चला कि ये किडनैपिंग का काम में और एक बंदा शामिल है जिसका नाम द सॉर्सरर जागन है। जो सुनकर वो लड़की शॉक्ड होकर कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुआ है। जो सुनकर वो बोलता है शायद उसको ये किडनैपिंग से कोई भी लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी वो एक बुरा आदमी है। जो सुनकर वो लड़की कहता है तो आप मुझे ये मिशन दीजिए। जो सुनकर वो आदमी बोलता है जैसे तुम कहो एंजल नाइट की कैप्टन। फिर नेक्स्ट सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को पकड़कर एक स्पेल कास्ट करता है, जिस वजह से वो बच्चे का हाथ में वो स्पेल का निशान आ जाता है। फिर हम लोग को पता चलता है जागान ये सारा कुछ सपना देख रहा था और जब भी जागान उठता है वो अपने सामने नेवी को देखता है और यहाँ पर नेवी उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि नेवी उसके लिए खाना बनाया था। जिसके बाद जागान शर्माते हुए नेवी को गुड मॉर्निंग विश करता है और ये सुनकर नेवी भी उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। और जब भी वो डाइनिंग हॉल को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पहले तो डाइनिंग हॉल के हालात कुछ ऐसा था और यहाँ पर नेवी जागान के लिए ब्रेड भी बनाया था। और ये देखकर तो जागान और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी इतना ज्यादा डील हमारे स्पेल को हाईजैक कर सकता है। लेकिन तभी नेवी पूछता है मास्टर ये सर्कल के अंदर पे किसी भी चीज को भी क्या ऐड कर सकते हैं। जो सुनकर जागान बोलता है तुम्हारा ये बात का आंसर कुछ हद तक ठीक है और कुछ हद तक ठीक नहीं है। पहले से बने सर्कल के अंदर और एक सर्कल बनाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा करने पर माना का फ्लो बिगड़ जाता है और ऐसा होने पर दोनों सर्कल एक्टिवेट ही नहीं होगा, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन तुम अगर माना का फ्लो को सही से कंट्रोल कर लो तो ये मुमकिन है, और अगर कोई भी माना के फ्लो को कंट्रोल कर लेता है तो वो दूसरे का स्पेल को आसानी से काबू कर लेगा और ऐसा इंसान के ऊपर कोई भी सॉर्सरी का कोई भी असर नहीं होगा और वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल और ताकतवर सॉर्सरर होगा। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है, नहीं तो कोई भी ऐसा पहले ही कर चुका होता और बहुत कम लोग होता है जो कि ऐसा करने के बारे में सोचता है। जिस दिन का नेवी पूछता है अगर सॉर्सरी कोई समझ जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है ना। जिस दिन के जागान बोलता है हाँ सॉर्सरर के लिए नॉलेज का मतलब पावर है और इसी वजह से हम लोग काफी ज्यादा जाल बिछा कर रखते हैं जिससे कि कोई भी हमारे नॉलेज को चुरा ना ले। जिस दिन का नेवी कहता है मास्टर आपने कभी भी इतना ज्यादा बातें नहीं की। जिस दिन का जागान बोलता है जिस चीज के बारे में तुमको नॉलेज हो वो बातें करना काफी ज्यादा आसान होता है। और तभी नेवी जागान से एक सवाल पूछती है आप इतने ताकत का आखिरकार क्या करेंगे। जिस दिन के जागान बताता है मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारा सवाल का जवाब होगा मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद जागान बोलने लग जाता है मैं जब छोटा था मेरे पास ना ही कोई रहने वाला जगह था और ना ही कुछ खाना, और मुझे हमेशा दूसरों से ये चीज चुराने पड़ती थी और इस वजह से मैं काफी बार पकड़ा गया हूँ और मरते मरते बचा हूँ। लेकिन मेरे को एक दिन एक सॉर्सरर ने पकड़ लिया मेरे को बलि देने के लिए, लेकिन मैं वहाँ से भी बच निकला, जहाँ पर मुझे पता लगा अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा। और तभी अचानक से जागान को कुछ महसूस होता है कि उसका महल के सामने कुछ एंजेलिक नाइट आ गया है। जिसके बाद जागान बोलता है तुम यहीं पर ही इंतजार करना, यहाँ पर कुछ मेहमान आया है उसका मैं स्वागत करने जा रही हूँ। और दूसरी ओर वो एंजेलिक नाइट से एक आ गया है कि जागान ही वो है जो कि टाउन में जवान लड़कियों की किडनैपिंग करवा रहा है। और यहाँ पर वो लड़की का नाम कैस्ट्रियल था और उसको पता लग गया था ये कैसल के बाहर एक बैरियर है, जिस वजह से वो एक ही बारी में अपना शॉट से वो बैरियर को तोड़ देता है और देखते देखते वहाँ पर जागान आ जाता है। और जब भी वो कैस्ट्रियल को देखता है वो सोचने लग जाता है मैं ये लड़की को कहीं पर देखा हूँ। और यहाँ पर कैस्ट्रियल जो तलवार पकड़ा हुआ था वो सेक्रेट स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड 12 स्वॉर्ड में से एक है जो कि शैतान का राजा को मारा था। और तभी जागान को
याद आता है ये तो वही लड़की है, और अगर मुझे पता होता ये एंजेलिक नाइट है मैं उसको जाने नहीं देता। जिसके बाद जगान उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर अपना सेल से उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो कहता है सॉर्सरी का इस्तेमाल बस कायर लोग करता है। जिसके बाद सभी सोल्जर जगान के साथ लड़ाई करने लग जाता है, और ये देख के जगान एक जोरदार मुक्का मारता है जिस वजह से उसका शील्ड भी टूट गया था। और तभी एक दूसरा सोल्जर जगान के ऊपर हमला करने के लिए जाता है अपना तलवार से, और ये देख के जगान अपना हाथ से ही वो शॉट को काट देता है। जिसके बाद जगान एक उंगली मार के उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद जगान उसके सिर के ऊपर पार रख के कहने लग जाता है कि अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश किया मैं इसका सिर कुचल दूंगा। और ये देखकर कैस्ट्रियल वहाँ पर ही अपना शॉट नीचे रख देती है, जहाँ पर वो पूछती है आखिरकार तुम हम लोग को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। जो सुन के जगान बोलता है अगर मैं तुम चारों को मार दूंगा तो चर्च थोड़ी सी दुखी होगा, लेकिन मैं अगर तुम चारों को जिंदा छोड़ दूं और ये बात अगर मैं चारों ओर फैला दूं तो फिर सभी लोगों के दिल में मेरे नाम का डर पैदा होगा, और लोगों की डर से ही मुझे ताकत मिलता है। लेकिन तभी कैस्ट्रियल बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, और तभी कैस्ट्रियल अपना तलवार उठाकर उसके ऊपर हमला कर देता है। जो देखकर जगान भी उससे बचने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कैस्ट्रियल के पास तो सेक्रेट शॉट था जिस वजह से उसका स्पेल टूट जाता है। जिसके बाद कैस्ट्रियल बार बार जगान के ऊपर हमला बोलता है क्या सॉर्सरी का इस्तेमाल करना किसी प्रकार का गुनाह है। जो सुनकर कैस्ट्रियल कहता है सॉर्सरी सब चीज के जड़ है और उससे बस दूसरे लोगों को दुख होता है। जो सुन के जगान बोलता है तुम भी तो वो सॉर्सरर को मारते हो जो कि तुमसे कमजोर होता है। जिसके बाद जगान उसके शॉट के ऊपर पैर रख के बोलने लग जाता है काफी सारे ऐसा लोग होते हैं जो कि जिंदा रहने के लिए सॉर्सरी का इस्तेमाल करता है, लेकिन तुम जैसे लोग उसे इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो सॉर्सरी का इस्तेमाल किया, तो फिर क्या तुम्हारा ऐसा करना सही है। जो सुनकर कैस्ट्रिलिया कहने लग जाता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुमसे हार नहीं सकती। जिसके बाद कैस्ट्रिलिया अपने शॉट का असली ताकत दिखाता है, और वो शॉट इतना ज्यादा खतरनाक थी वो काफी दूर जाकर गिरता है, और इस वजह से जगान को भी पता लग जाता है वो शॉट काफी ज्यादा ही ताकतवर है, और वो शॉट को छूने की वजह से उसका हाथ पूरी तरीके से जल गया था, और सेक्रेट शॉट से लगे घाव आसानी से नहीं भरते। जिसके बाद कैस्ट्रियल जगान के ऊपर एक बार हमला कर देता है, और वो शॉट के अटैक की वजह से उसके पीछे वाला पैर भी टूट गया था, जहाँ पर जगान सोचता है उसको इससे सीरियस होकर लड़ना ही पड़ेगा। और तभी कैस्ट्रियल कहता है क्या तुम मेरे हाथ से मरने का नाटक कर सकते हो, क्योंकि चर्च तुमको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मर नहीं जाते, और अगर तुम मेरे को हरा भी देते हो तो चर्च तुमको मारने के लिए मेरे से भी काफी ताकतवर पर्सन को तुम्हारे पास भेजेगा, और इसी वजह से तुमको मेरे से मरने का नाटक करना चाहिए, और इसके बाद तुम सॉर्सरी छोड़कर एक इंसानियत का जिंदगी बिता सकते हो। और वैसे भी तुमने मेरा एक भी सोल्जर को नहीं मारा, और तुम मुझसे जैसे भी बात करो मुझे पता है मुझे तुम्हारे अंदर अच्छाई दिखती है, क्योंकि उस दिन तुम मेरे को एक सॉर्सरर से बचाया था। जो सुन के जगान बोलता है एक सॉर्सरर को बचाना एंजेलिक नाइट से काफी बड़ा जुर्म होता है, और तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो, लेकिन मैं अगर भाग जाता हूँ तो नेफी के ऊपर हमले होंगे, और वो ये सारा कुछ सोच ही रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था वो जागान का साथी है। और तभी अगले ही पल जागान उसके पास जाकर उसका हमले को अपने ऊपर ले लेता है, और इस वजह से वो सोल्जर का भाला जागान के हाथ का आर पार हो गया था, जहाँ पर जागान बोलता है तुम ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन तभी अचानक से जंगल में जोर जोर से हवा आने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर नेवी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर वो गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे मास्टर के ऊपर हाथ उठाने का। जिसके बाद नेफी अपना पार का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी सारा जड़े निकल कर वो सोल्जर को जकड़ लेता है, और ये देखकर जागान नेफी के पास जाकर उसको शांत करवाने की कोशिश करता है, और इस वजह से नेफी को भी होश आ गया था, लेकिन तब तक वो सोल्जर जड़ों में वो जादू नहीं था। जिसके बाद जागान बोलता है चलो छोड़ो तुम्हारे पास जो कोई भी ताकत है उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी जागान को रियलाइज होता है आखिर मैंने क्या कह दिया, इससे तो उसे ऐसा लगेगा मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद जागान बोलता है तुम बस नेफी हो और मुझे दूसरा चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और उसका ये बात सुनकर नेफी खुश हो जाती है। जिसके बाद नेफी पूछती है आपको कुछ अजीब नहीं लगता। जो सुन के जागान बोलता है इसमें अजीब क्या है, और हाँ ये बात सच है मैंने इससे पहले ऐसी ताकत नहीं देखा। जो सुन के नेफी बोलती है ये ताकत मिस्टीसियस में है। जो सुन के जागान बताता है ऐसी मैजिक में सॉर्सरर की तरह लॉजिक नहीं होता, और ये तो बस एक मिरेकल पावर होता है जो कि नेचुरल लॉस का बियॉन्ड होती है। क्या सभी एल्फ ऐसे ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। जो सुनकर नेफी कहती है कि मैं इस ताकत का इस्तेमाल इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ, और इसी वजह से नेफी के साथ कोई भी बातें नहीं करता था, और सभी एल्फ नेफी का बस बुराई करता था, और इसी वजह से सभी उसके साथ बुरी तरीके से ट्रीट करता था। जिसके बाद नेफी बताती है जो सुनकर जागान बोलता है वो सभी मर चुका है, और मुझे नहीं लगता सभी लोग तुम्हारे पास मरने के बाद आकर नाराजगी दिखाएंगे, और अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुमको अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। और काफी वक्त पहले मैंने कुछ डाकू से एक लड़की की जान बचाई थी, जहाँ पर मैंने उससे कहा तुमको ज्यादा ताकतवर बनना चाहिए जिससे कि ये दोबारा ना हो। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या कमजोर लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, क्या ज्यादा ताकत तुमको इतना ही महान बना देती है। और उस लड़की की बातें सुन के मुझे ऐसा लगा जिप्टी और काइंडनेस ये सारा कुछ टॉक्सिक चीजें हैं जो कि इंसान को कमजोर बनाती है, और मैं नहीं चाहता था मेरे साथ कभी भी ऐसा हो, और इसी वजह से मैंने हर समय ज्यादा ताकतवर बनने के बारे में सोचा, लेकिन ताकत मिलने के बाद भी ऐसा कुछ भी नहीं बदला। जिसके बाद जागान नेफी से कहती है तुम प्लीज उदास मत हो, और मैंने तुमसे कहा था मुझे तुम्हारी जरूरत है। जो सुन के नेफी पूछती है क्या मैं सच
मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। जागन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे हाथों का खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे अलावा जिंदगी नहीं बिता सकता। और जागन का ये बात सुनकर नेफी रोने लग जाती है, जिसके बाद नेफी जागन के सीने से लग जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एनिमे का पार्ट 1 खत्म होता है। और इसके साथ अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए जल्दी से कमेंट कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।